जिनकी नज़रों को मुझे देखना है ना, वो ऐसे ही देखे दादी। निहार सर ने मुझे ऐसे ही पसंद किया है, तो बाकी लोगों के लिए मैं नकलीपन का दिखावा क्यों करूं? उन्होंने मेरे चश्मे से, मेरे नो मेकअप वाले चेहरे से प्यार किया है ना। उन्होंने मेरे लुक्स को नहीं, बल्कि मेरे मन की सुंदरता को देखा है, तो बाकी दुनिया भी वही देखे। रुचि बेटा, थोड़ा सा सज लेगी तो क्या हो जाएगा? मम्मी, आज मेरे लिए इतना खास दिन है, आप चाहते हो मैं आज के दिन बनावटी गुड़िया बन के घूमूं? ये लड़की भी ना किसी की नहीं सुनती। क्या करूं दादी, आपकी ये क्रीम पाउडर लेंस ना मेरी खुशी बढ़ाने की जगह उसे डल कर देंगे, और मैं नहीं चाहती कि ये मेरा स्माइल वाला मेकअप जरा भी फीका पड़े। खाटू महाराज करे मेरी बिटिया की खुशियों को किसी की नजर न लगे। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। पर इसमें गलत क्या है माँ? बड़ी बहू होने के रूप से एक पुश्ते निहार आपने रितु को दिया था, तो घर की छोटी बहू होने के हक से एक हार रुचिता को भी तो मिलना चाहिए। कौन सी छोटी बहू? कहाँ की छोटी बहू नरेश? अपने बेटे की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए तुम ये शादी जबरदस्ती कर रहे हो। तुम्हारे बेटे ने अभी तक रुचिता को अपनाया नहीं है, और जब वो अभी तक निहार की पत्नी नहीं बनी है तो हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? ना, कतई नहीं। उस मामूली सी लड़की को मैं अपना पुश्तैनी हार कभी नहीं दूंगी। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हर जगह तो आपकी मनमानी नहीं चल सकती ना। जबरदस्ती उस लड़की को आप इस घर की बहू बना सकते हैं, लेकिन उसे हम अपनी बहू माने या ना माने, इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते आप हमें। और क्यों दे दे उस अनजान लड़की को हम अपना पुश्तैनी हार? पता नहीं उसे उसकी कदर होगी भी कि नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम हमारी बातों को जो कुछ भी समझो, लेकिन उस लड़की को वो हार नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा, बात खत्म। माँ, अगर आप जिद करेंगे तो मैं भी आपका बेटा हूं। खोल लो तिजोरी, लेकिन तुम्हें पासवर्ड नहीं मिलेगा। जरूरत भी नहीं है माँ, क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानती है, वैसे बच्चे भी अपनी माँ को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते हैं। मेरी बर्थ डेट के अलावा आप और कोई पासवर्ड रख भी नहीं सकती माँ। मैं ये हार इस उम्मीद में अपने साथ लिए जा रहा हूं कि आज शाम को आप दोनों अपना गुस्सा शांत करके अपने हाथों से ये हार रुचिता को पहनाएंगे। ये फूल की लड़ी सीधी से लगाओ। कमल, जाके हलवाई को बोलो जल्दी से मिठाइयाँ भिजवाए, सारे गेस्ट आने वाले होंगे। जाओ, खड़ी क्या हो? ये क्या किया? संभल कर चलना चाहिए था ना, पूरा रायता फैला दिया। सर मैं अभी साफ करवा देता हूँ। जिस लड़की के आने से पहले ही ऐसे ऐसे रायते फैल रहे हैं, पता नहीं उसके आने के बाद क्या क्या होगा। इस रायते को तो फिर भी साफ किया जा सकता है, लेकिन जो रायता मेरे बेटे की जिंदगी में फैल रहा है, उसे कैसे समेटेंगे आप?
प्रतीक क्या कर रहे हो? लड़की वाले आ रहे होंगे, जल्दी करो। हाँ पापा, ये लाइट जल ही नहीं रही है, एक बार जल जाती तो। अरे छोड़ो इसे, ये देखो लड़की वाले आ गए। माँ पूनम जल्दी आओ, लड़की वाले आ गए। वाह बेटा, तुम्हारे कदम रखते ही इस घर का अंधेरा दूर हो गया। खुश रहो बेटा, ऐसे ही मुस्कुराती रहो सदा। वेलकम रुचिता। जीती रहो। बहुत जल्दबाजी में शादी हो रही है, इसलिए माँ नाराज है। अपने पोती की शादी को लेकर बहुत अरमान थे इनके। माँ अब तो छोड़ दीजिए गुस्सा, होने वाली बहू को आशीर्वाद दीजिए प्लीज। चलिए ना, हम लोग बैठते हैं। हाँ प्लीज आइए आप। इतनी बेचैनी, आते ही नजरें निहार कर ढूंढ रही हैं। चुप कर। पूनम, उम्मीद है कि आपके साहबजादे बिना किसी तमाशे के चुपचाप नीचे आ जाएंगे। मुझे मनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा दादी, मैं इस फंक्शन में अपनी मर्जी से नहीं आऊंगा। अब आप लोग मुझे या तो घसीट के ले जाओ या तो नौकरों से उठवा कर। वो निहार, आ गया निहार। भाई साहब, मुझे तो लगा था ये हमारे जीजा बड़ी स्वैग हीरो वाले होंगे, पर ये तो दुल्हन से भी ज्यादा शर्मा रहे हैं। आओ निहार, आओ। अमृता आई क्यों नहीं अभी तक? मैं ये फेक स्माइल, ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। अपने होने वाले सास ससुर और दादी सास का आशीर्वाद ले लो। खुश रहो बेटा। जीते रहो। जुग जुग जियो। जीजू, हमारा रिश्ता एकदम स्वैग वाला होगा, एकदम प्रो टाइप। थैंक गॉड ये आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। श्रीधर जी, हम मेहंदी की रस्म से पहले सगाई कर ले? जी बिल्कुल।
निहार, ऐसे सगाई की अंगूठी का हाथ से गिरना अपशकुन होता है। अरे माँ, क्या आप भी पुरानी बातें लेके बैठी हैं? एक अंगूठी ही तो है, किसी के भी हाथ से फिसल सकती है। क्यों नहीं हाथ? जाओ बेटा, अंगूठी ले आओ और रुचिता को पहनाओ। निहार, रुचिता इंतजार कर रही है बेटा। रिलैक्स भाई, शादी के पहले इस नर्वसनेस होती है, अच्छे बच्चों की हालत खराब हो जाती है। माँ, आप पुश्ते निहार ला रहे हैं या मैं लाऊं? 4 लोगों के सामने अपने परिवार की बेइज्जती कराने का शौक नहीं है मुझे। पहना दूंगी मैं वो हार। रुचिता बेटा, आज हम तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहते हैं। मेरी परदादी के जमाने से हमारे यहाँ पुश्तैनी हार देने का एक चलन चला है। जब रितु इस घर में बहू बनकर आई थी तब माँ ने उसे एक खानदानी हार दिया था। आज माँ तुम्हें भी एक खानदानी हार पहनाएगी। माँ, उस हार पर मेरा हक है, लेकिन ये रुचिता मेरा पूरा प्लान फ्लॉप कर रही है। मगर मेरा नाम भी अमृता है, इतनी आसानी से इसे अपनी चीजें नहीं लेने दूंगी मैं। खरा कुंदन से जड़ा सेट है, बहुत भारी और बहुत कीमती है। रुचिता बेटा, इसे संभाल कर रखना। हार की कीमत से ज्यादा हमारे पुरखों का आशीर्वाद और उनका प्यार है इसमें, इसलिए अपनी जान से भी ज्यादा इसे संभाल कर रखना। गोयल परिवार की निशानी है ये।
रुचिता, आओ मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए। हमारे यहाँ रिवाज है कि सास अपनी होने वाली बहू को शगुन की मेहंदी लगाती है, इसीलिए हम चाहते हैं आप भी अपने हाथों से रुचिता को मेहंदी छुआ दीजिए। पूनम, वाह रुचिता, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। तुम तो बहुत खुश होगी ना इस शादी से। हाँ। तुमने तो सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। सही कहा आपने, मैंने तो अपने सपने में भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। बहन, आज तो तेरी मेहंदी है, एक डांस तो बनता है। इतनी मुश्किल से मौका पकड़ के हार की डोरी काटी थी, लेकिन हल्का सा अभी भी बंधा है। अरे जीजू चलिए ना, डांस करते, चलो चलो चलो। धागा तो पूरा टूट गया, लेकिन ये हार अभी तक नहीं गिरा, अभी भी गले में अटका हुआ है।